हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, वो वीडियो थोड़ी थी पॉज हो गई थी। फर्दर हम वहीं से स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एक्यूट एंगल इन अ राइट ट्रायंगल एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल एंड द लेंथ ऑफ इट साइड। ये हम पढ़ रहे थे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एक्यूट एंगल, यानी किसी एक्यूट एंगल का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता है इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। हमने देखा था कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो होते हैं, ठीक है। एक्सप्रेस द रिलेशनशिप एक्सप्रेस करता है बिटवीन द एंगल एंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड, यानी एंगल, किसी ट्राइंगल के एंगल और उसके साइड के बीच में रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करता है। अब चलिए देखिए, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो 6 होते हैं। मैंने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं, नंबर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ये कितने होते हैं? 6 होते हैं, जिसमें साइन, सबसे पहले साइन बी। तो साइन बी पर हम देखेंगे तो साइन बी, यहाँ पर एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, बी एक्यूट एंगल है, बी क्या है? एक्यूट एंगल, और ए भी एक्यूट एंगल है क्योंकि ये 90 है। किसी भी ट्राइंगल के अगर एक एंगल 90 है तो बचे हुए एंगल जो होते हैं वो एक्यूट होते हैं, बिकॉज सम ऑफ द इंटीरियर ऑफ द एंगल्स ऑफ एनी ट्राइंगल, यानी सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ एनी ट्राइंगल इज ऑलवेज 180। किसी भी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम जो होता है वो हमेशा कितना होता है? 180 के इक्वल होता है। अब अगर उसमें से एक खुद 90 हो गया तो बचे हुए एंगल्स क्या होंगे? उनका सम 90 के इक्वल होगा। तो जब भी दो एंगल का सम 90 के इक्वल, इट मीन्स बोथ आर लेस देन 90। दोनों के दोनों क्या होंगे? लेस देन 90 होंगे। अब अगर लेस देन 90 है इट मीन्स दोनों के दोनों एक्यूट हैं, बिकॉज एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? एक ऐसा एंगल जो 0 और 90 के क्या हो? बीच में हो, यानी लाई बिटवीन 0 एंड 90, इंक्लूडेड 0 90 बोथ, यानी इसमें 0 भी इंक्लूड होगा और 90 भी इंक्लूड होगा। तो इस तरीके से वो एंगल जो 0 और 90 के बीच में हो और 0 और 90 भी हो सकता है, उसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल। तो साइन बी इज इक्वल्स टू होगा क्या? साइन बी इज इक्वल्स टू होता है हाइपोटीनस। अब यहाँ इसको याद भी करना है आपको। तो साइन क्या होता है? साइन होता है हाइपोटीनस, सॉरी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटीनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटीनस। ओके, तो साइन बी इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटीनस होता है, जिसमें परपेंडिकुलर अपॉन क्या? हाइपोटीनस। दिस इज इक्वल्स टू साइन। अब देखिए यहाँ परपेंडिकुलर है क्या? बी यहाँ पे लिया हुआ है बी, तो बी के इन फ्रंट परपेंडिकुलर होगा आपका। तो बी के इन फ्रंट अगर आपका परपेंडिकुलर है तो इसको आप क्या बोलेंगे? AC। दिस इज इक्वल्स टू AC अपान कितना? हाइपोटीनस कितना है आपका? AB, ठीक है। तो परपेंडिकुलर तो साइन बी इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटीनस वेयर परपेंडिकुलर इज AC। मैंने आपको बताया था कि किसी भी ट्रायंगल में जो एंगल गिवन होगा इसके इन फ्रंट परपेंडिकुलर होता है, हाइपोटीनस तो कभी नहीं बदलता, बचा हुआ जो साइड है वो बेस ही होगा। सो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटीनस इज इक्वल्स टू साइन, और परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल के लिए है क्या? AC, और AB जो है वो हाइपोटीनस है, सो AC अपॉन AB। ओके, नाउ कॉसेक बी, कॉसिक इज द रिवर्स ऑफ द साइन, यानी कॉसिक जो होता है वो साइन का रिवर्स होता है। इट मींस 1 अपॉन साइन इज इक्वल्स टू कॉसिक। सो कॉसिक बी इज इक्वल्स टू हाइपोटीनस, हाइपोटीनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटीनस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, तो यहां पर कॉसिक बी इज इक्वल्स टू हाइपोटीनस अपॉन परपेंडिकुलर। सो हाइपोटीनस है क्या? हाइपोटीनस इज इक्वल्स टू AB। ये जो फिगर है इसमें हाइपोटीनस AB और परपेंडिकुलर क्या है? AC होगा, बिकॉज B यहां पर भी आपका क्या है? एंगल है। फर्दर ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, थर्ड जो है वो कॉस है, यानी कॉस B इज इक्वल्स टू, तो कॉस B इज इक्वल्स टू होता है बेस अपॉन हाइपोटीनस, बेस अपॉन हाइपोटीनस। ओके, तो cos b इज इक्वल्स टू होता है बेस अपॉन हाइपोटीनस। b के लिए अगर ये परपेंडिकुलर है, इन फ्रंट ऑफ द साइड इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, सो बेस इक्वल्स टू BC। तो इस ट्राइंगल के लिए आपका बेस हो जाएगा BC और अपॉन हाइपोटीनस इज ऑलवेज AB। ओके, सेक बी नेक्स्ट जो होता है वो होता है सेक। तो सेक बी इज इक्वल्स टू रिवर्स ऑफ द कॉस। सेक क्या होता है? रिवर्स ऑफ द कॉस, यानी कॉस का रिवर्स होता है। सो सेक इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस, और 1 अपॉन कॉस करेंगे तो हाइपोटीनस
ऊपर और बेस आपका नीचे हो जाएगा। इट मीन्स हाइपोटीनस अपान कितना हो जाएगा, बेस हो जाएगा। सो हाइपोटीनस इज इक्वल टू ए बी एंड बेस जो है इस ट्राइंगल के लिए वो कितना है, बी सी है। ओके, नेक्स्ट यानी v फिफ्थ जो होता है वो होता है tan, तो tan b इज इक्वल्स टू, ये याद करना है आपको, यानी साइन इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपान हाइपोटीनस, कॉसिक इज इक्वल्स टू हाइपोटीनस अपान परपेंडिकुलर, कॉस इज इक्वल्स टू बेस अपान हाइपोटीनस, सेक इज इक्वल्स टू हाइपोटीनस अपान बेस एंड tan इज इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपान बेस. So perpendicular is equals to AC in this triangle and base is equals to BC. And the next यानी 6 trigonometric ratios is cot B and cot B is equals to base upon perpendicular because cot is the reverse of tan. Cot जो होता है वो reverse of tan होता है, so cot B is equals to base upon perpendicular. Okay, so base in this triangle, base क्या है, base आपका BC है, is equals to AC. I think आपको ये समझ में आ गया. तो there are 6 trigonometric ratios are exist. The first is sine and the reverse of the sine is equals to cosec. The cos and the reverse of the cos is equals to sec. Tan and the reverse of the tan is equal to cot. So इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5 and 6 trigonometric ratios are exist. Okay. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं आपने पहले ही पढ़ लिया है कि ये रिलेशनशिप होते हैं बिटवीन द एंगल एंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल. और ये ट्राइंगल कैसा होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा. ऑलवेज रिमेंबर ट्राइंगल कैसा होना चाहिए, राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए. ठीक है, और जो आपने पढ़ा वो ये पढ़ा कि इन फ्रंट ऑफ द एंगल, जो गिवन एंगल है उसके इन फ्रंट जो साइड होता है उसको आप परपेंडिकुलर बोलते हो एंड द लॉन्गेस्ट साइड इज कॉल्ड हाइपोटीनस. तो बचा हुआ साइड क्या हो जाएगा आपका, बेस हो जाएगा. ओके, तो इस तरीके से आपका ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई. अभी एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर एक एक्यूट एंगल जो है वो आपका ए बी है. तो अगर इन्हीं सारे रेशियोज को आपको ए पर करना हो, ये सारे रेशियोज आपके किस पर है, एंगल बी पर है ना. देखिए बी, यहाँ बी, हर जगह एंगल बी है. अगर यही एक्यूट एंगल ए पर इन सारे रेशियोज को डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे आप देख लीजिए. यहाँ पर साइन ए, तो साइन ए इज इक्वल टू रेशियोज वही होंगे. इट मींस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटीनस, ये वही रहेगा. इट मीन्स साइन जो होता है इज ऑलवेज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटीनस. ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटीनस हमेशा रहेगा. बस क्या है कि जो ट्राइंगल आपका है उसमें आप एक्यूट एंगल अगर आपने बदला है तो परपेंडिकुलर के प्लेस और बेस के प्लेस बदल जाते हैं, हाइपोटीनस हमेशा वही रहता है. ठीक है, तो परपेंडिकुलर अभी क्या होगा, देखिए ए है, ए के इन फ्रंट गिवन एंगल यहाँ क्या है, गिवन एंगल ए है. सो इन फ्रंट ऑफ एंगल ए के इन फ्रंट जो साइड है उसी को आप क्या बोलोगे, परपेंडिकुलर. तो इसके इन फ्रंट कौन सी साइड है, बीसी. सो परपेंडिकुलर क्या हो गया इस कंडीशन में, बीसी हो गया. इस कंडीशन में परपेंडिकुलर क्या हो गया, बीसी हो गया. और हाइपोटीनस तो रिमेन सेम, सो हाइपोटीनस इज ऑलवेज इक्वल्स टू ए बी. ऐसे ही बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी क्या होंगे, बदल जाएंगे. तो tan ए अगर आपको फाइंड करना हो तो tan ए इज इक्वल्स टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर अपान बेस. बट परपेंडिकुलर ए के कंडीशन में AC ना होकर क्या है, BC है. सो परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू BC. और बेस क्या होगा, अगर ये परपेंडिकुलर हो गया तो रिमेनिंग ये जो बचा है वो क्या होगा, वो बेस होगा. सो बेस इज इक्वल्स टू AC. यहाँ देखिए tan A इज इक्वल्स टू BC अपान AC और यहाँ tan B इज इक्वल्स टू AC अपान BC. तो आप देख सकते हैं किस तरीके से रेशियोज परपेंडिकुलर अपान बेस ही होता है. बट एंगल अगर आपने रिवर्स किया, चेंज किया तो परपेंडिकुलर और बेस के प्लेसेस क्या होंगे, वो इंटरचेंज हो जाएंगे. यानी परपेंडिकुलर बेस और बेस क्या होगा, परपेंडिकुलर के फॉर्म में बदल जाएगा. ठीक है, तो इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में हमने पढ़ा. ठीक, और हमने ये भी पढ़ा कि ये हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल में ही यूज होंगे. ठीक है, तो चलिए अब कुछ क्वेश्चंस जो है एक्सरसाइज के, कुछ क्वेश्चंस भी हम इसको सॉल्व करके देखते हैं. तो एक्सरसाइज 8.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसको सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं कि ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किस तरीके से यूज होते हैं. ठीक है,
हाउ वी यूज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन द क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 इन ट्राइंगल ए बी सी, क्वेश्चन नंबर 1 इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी, यानी एक ट्राइंगल ए बी सी है जो बी पर राइट एंगल यानी 90 डिग्री बनाता है। फिर क्या बोला है, ए बी इक्वल्स टू 24, ए बी इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, बी सी इज गिवन दैट 7 सेंटीमीटर। ओके, तो बी सी इज 7 सेंटीमीटर। फर्दर बोला डिटरमाइन, 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 डिटरमाइन फर्स्ट ऑप्शन इसमें दिया हुआ है साइन बी एंड कॉस ए, साइन बी कॉमा कॉस ए, एंड द सेकेंड ऑप्शन इज गिवन दैट साइन सी कॉस सी, साइन सी एंड कॉस सी। ओके, साइन बी नॉट साइन ए, बिकॉज बी आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल पे कभी आपसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पूछेगा नहीं क्वेश्चन में, ठीक है। तो साइन ए कॉस ए, साइन सी एंड कॉस सी पर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन करना है या डिटरमाइन करना है, वेयर ए बी इक्वल्स टू 24 एंड बी सी इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम करते क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेक अ ट्राइंगल ए बी सी एट बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, बी पर क्या है 90 डिग्री यानी राइट एंगल है। सो दिस इज हाइपोटेनस। अब आप इस जो गिवन वैल्यू है ऑफ द साइड्स वो यहाँ पर रख दीजिए। तो ए बी इक्वल्स टू 24, सो ए बी इक्वल्स टू 24, दिस इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, एंड बी सी इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, सो दिस इज 7 सेंटीमीटर। ये आपको नहीं पता है, यानी हाइपोटेनस आपको नहीं पता है। आई थिंक आप सबको पाइथागोरस तो पता ही होगा, पाइथागोरस थ्योरम, इन विच पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या होती है, इन एनी राइट एंगल ट्राइंगल स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द बेसिस साइड, यानी जो बेस साइड होते हैं जिसमें एक परपेंडिकुलर और दूसरा क्या होता है बेस होता है, इसके पहले मैंने आपको बताया। तो परपेंडिकुलर और बेस यानी इन दोनों को बेसिस साइड बोलते हैं। तो इन बेस साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर। इट मीन्स अगर हम यहाँ से सबसे पहले हमें हाइपोटेनस ही फाइंड करना होगा, क्योंकि साइन में हाइपोटेनस, कॉस में हाइपोटेनस तो होते ही होते हैं। तो सबसे पहले हमें हाइपोटेनस फाइंड करना है। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम व्हाट इज द थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर, इट मींस AC स्क्वायर, लॉन्गेस्ट साइड को हाइपोटेनस बोलते हैं। तो इस ट्राइंगल में लॉन्गेस्ट क्या है AC है। सो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी सम ऑफ द बेस साइड, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द बेस साइड, तो स्क्वायर ऑफ द बेस साइड का सम। ओके, सो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB है कितना 24, सो 24 स्क्वायर प्लस BC इज इक्वल्स टू 7, सो 7 स्क्वायर, 24 स्क्वायर 576 प्लस 7 स्क्वायर 49, सम ऑफ दिस, तो 6 एंड 9 15, 7 और 4 11, 11 और 11 1 12 एंड 5 1 6 625। इट मीन्स 625 किस नंबर का स्क्वायर है, दिस इज द स्क्वायर ऑफ 25, सो 25 स्क्वायर, इट मीन्स AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा, एंड द रिमेन AC इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर, सो AC इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। तो ये कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। ओके, देन द नेक्स्ट फर्स्ट ऑप्शन जो है साइन A, तो साइन A इज इक्वल्स टू, साइन इज इक्वल्स टू क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मैं यहाँ पर P अपॉन H लिख देता हूँ, P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेनस, सो साइन इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ओके, तो P परपेंडिकुलर और H हाइपोटेनस। तो व्हाट इज द परपेंडिकुलर, सबसे पहले आप डिफाइन करिए कि यहाँ एंगल क्या गिवन है। तो एंगल यहाँ पर A, सो इन फ्रंट ऑफ द एंगल इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, सो इसके इन फ्रंट ये जो होगा वो क्या होगा परपेंडिकुलर। सो साइन इज इक्वल्स टू P अपॉन H, और P यहाँ पर है क्या BC, P क्या है BC, बिकॉज A है यहाँ पे, तो इसके इन फ्रंट जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया। तो BC अपॉन हाइपोटेनस लॉन्गेस्ट साइड को बोलते हैं, सो हाइपोटेनस इक्वल्स टू AC एंड BC इज इक्वल्स टू 7 और हाइपोटेनस इज 25, तो 7 अपॉन 25 रेशियो क्या हो गया, साइन इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 25। ठीक है,
रेशियो जो होते हैं वो विदाउट यूनिट होते हैं। विदाउट यूनिट का मतलब 7 सेंटीमीटर में है, 25 सेंटीमीटर में है, बट 7/25 सेंटीमीटर इस तरीके से हम इसको नहीं लिख सकते। तो ये विदाउट यूनिट होते हैं बिकॉज ऊपर न्यूमरेटर में भी सेंटीमीटर होगा, डिनोमिनेटर में भी सेंटीमीटर होगा, एंड द सेंटीमीटर कैंसिल ईच अदर, सो 7/25 इज फ्री। ठीक है, ये फ्री होगा, विदाउट एनी यूनिट होगा, किसी भी यूनिट के बिना इसको लिखा जाएगा 7/25। ओके, चलिए इसी में हमारा जो सेकंड है वो है cos A, and we know that cos is equals to base upon hypotenuse, cos is equals to base upon hypotenuse। ओके, एंगल क्या है, A है, सो परपेंडिकुलर BC, रिमेनिंग साइड AB, तो दिस इज बेस, ये क्या है, बेस है, सो बेस इज इक्वल्स टू AB, एंड द हाइपोटेनस जो है वो AC रहेगा, AB अपॉन AC, सो AB इज इक्वल्स टू 24 और AC इज इक्वल्स टू 25, तो 24/25 इस तरीके से। फर्दर सेकेंड जो ऑप्शन है उसमें देखिए क्या दिया हुआ है, साइन सी, एंगल क्या है C, एंगल क्या है C, तो C यहाँ पे एक्यूट एंगल CA है, तो इसके इन फ्रंट क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, तो साइन C इज इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, और इस कंडीशन में साइन C, जब C आपका एक्यूट एंगल है तो परपेंडिकुलर क्या होगा, इस B, तो परपेंडिकुलर हो गया AB अपॉन हाइपोटेनस, तो आपका AC ही रहेगा, हाइपोटेनस AC, तो AB दिया है कितना 24 और AC कितना है 25, सो साइन C जो है वो 24/25। फर्दर cos C दिस इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस B अपॉन H, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और अगर ये बेस अपॉन हाइपोटेनस है तो इट मीन्स बेस है कितना यहाँ पे, अगर ये आपका परपेंडिकुलर हो गया तो बेस इक्वल्स टू BC, तो बेस BC हो गया और हाइपोटेनस आपका क्या है AC, तो BC कितना है आपका, BC है आपका 7 सेंटीमीटर और AC कितना है 25 सेंटीमीटर, तो 7/25 इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो रेशियो क्या हो गया, cos इज इक्वल्स टू 7/25। तो इस तरीके से आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। वेरी गुड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 2। क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं क्या है। इन फिगर 8.13, एक फिगर आपको दिया हुआ है 8.13 करके, कुछ इस तरीके से बना हुआ है, ये फिगर है आपका 8.13, ये फिगर है आपका 8.13। ठीक है, उसमें क्या दिया हुआ है, PQR, ये जो है ये P है, ये Q है और ये कितना है R, और इन साइड की वैल्यू आपको दी है 13 और एक 12, ये 13 सेंटीमीटर है और ये 12 सेंटीमीटर, ये नहीं पता है आपको, ये नहीं पता है। ठीक है, ठीक है, फाइंड tan P, आपको बोला है tan P फाइंड करें, और फिर cot R, यहाँ पे ये tan P माइनस cot R है। ठीक है, tan P माइनस cot R है, यानी tan P माइनस cot R, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, tan P माइनस cot R, तो सेकंड क्वेश्चन tan P माइनस cot R। अब देखिए tan में क्या होता है, tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, हाइपोटेनस तो इसमें नहीं होता है, कॉट बेस अपन परपेंडिकुलर होता है, इसमें भी हाइपोटेनस नहीं होता है, बट जो ये फिगर आपको दिया गया इसमें लॉन्गेस्ट साइड PR यानी हाइपोटेनस गिवन है, और परपेंडिकुलर अगर आप ये आपका इसमें से कोई भी एक बेस साइड अगर आपका R है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसमें से कोई एक नहीं पता है, और वो क्या है, अगर आप यहाँ पर बेस इसको मानते हैं तो बेस नहीं पता। ठीक है, अगर इस ट्राइंगल की बात की जाए P की तो बेस हो जाएगा, इसका मतलब बेस साइड में से कोई एक नहीं पता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बाई पाइथागोरस, ऐसे क्वेश्चंस के लिए जिसमें एक साइड ना पता हो सबसे पहले पाइथागोरस अप्लाई करेंगे, और पाइथागोरस अप्लाई करके सबसे पहले हम हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर इन तीनों साइड की लेंथ को डिटरमाइन करेंगे या फाइंड करेंगे। ठीक है, तो फाइंड करने के बाद ही हम रेशियोज को फाइंड कर सकते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम हो क्या जाएगा, PR यानी स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इक्वल्स टू सम ऑफ द बेस, स्क्वायर ऑफ द बेसिस साइड यानी PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, और PQ स्क्वायर अगर ये इसके इक्वल है तो ये पूरा रिलेशन इसके इक्वल है, इट मीन्स PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इज इक्वल्स टू PR स्क्वायर।
हमें क्यू आर की ज़रूरत है, तो पी क्यू को ट्रांसपोज टू द आर एच एस, एल एच एस से आर एच एस में उसको ट्रांसपोज कर दीजिए। सो क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। पी आर की प्लेस पर 13 यानी 13 का स्क्वायर माइनस पी क्यू इज इक्वल्स टू 12, 12 का स्क्वायर। 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 169 एंड स्क्वायर ऑफ द 12 इज इक्वल्स टू 144। डिफरेंस ऑफ द 169 एंड 144 इज इक्वल्स टू 25। 9 माइनस 4 5, 6 माइनस 4 2 एंड 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा 25। सो क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 एंड द 25 इज द स्क्वायर ऑफ 5, 5 का स्क्वायर है ना। सो क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ से क्यू आर कितना आ जाएगा, क्यू आर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो क्यू आर कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर आ गया। क्यू आर कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। अब अगर क्यू आर आपको पता चल गया दिस इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, तो जो चीज़ पता दिया है उसको पहले फाइंड कर लीजिए। तो हमें क्या फाइंड करना है, tan p। तो tan p इज इक्वल्स टू tan p क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस, और p है क्या, कहाँ, यहाँ है, तो इसके इन फ्रंट आपका ये परपेंडिकुलर होगा। सो परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू क्यू आर, और बेस जो है वो क्या हो जाएगा आपका ये वाला, क्योंकि हाइपोटेनस तो सबसे बड़ी साइड को बोलते हैं, तो ये हो गया पी क्यू। और क्यू आर अपान पी क्यू यानी क्यू आर अपान पी क्यू, तो क्यू आर कितना है 5 अपान पी क्यू कितना है जाएगा। फॉर कॉट पी नहीं बल्कि कॉट आर आपको चाहिए, तो कॉट आर इज इक्वल्स टू, कॉट इक्वल्स टू होता है बी अपान पी यानी बेस अपान परपेंडिकुलर, बट आर ये आपको है, तो इसके इन फ्रंट ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा। सो बेस के प्लेस पर आपका क्या हो जाएगा क्यू आर, और परपेंडिकुलर के प्लेस पर क्या हो जाएगा पी क्यू, क्या हो जाएगा पी क्यू। फर्दर एक बार आप चेक कर लीजिए, क्यू आर सॉरी कॉट आर जो है, कॉट आर परपेंडिकुलर हमेशा इन फ्रंट ऑफ द एंगल होता है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो बेस अपान परपेंडिकुलर होता है। सो बेस क्यू आर अपान परपेंडिकुलर कितना पी क्यू, तो क्यू आर अपान पी क्यू हो जाएगा। एंड क्यू आर इज इक्वल्स टू 5, और बेस आपका सॉरी परपेंडिकुलर जो यहाँ दिया हुआ ये 5 है, और ये कितना है 12 है, तो 5 अपान 12। नाउ tan p माइनस tan q, tan p माइनस कॉट r इज इक्वल्स टू 5 अपान 12 माइनस 5 अपान 12, दोनों सेम है, सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 आ जाएगा, सो आंसर विल बी 0। ठीक, तो इस तरीके से एक्सरसाइज 8.1 का 2 क्वेश्चंस हमने यहाँ पर सॉल्व किए। ठीक है, 2 क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर सॉल्व किया। आज से मैंने अपने इसी चैनल पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स बनाए हुए हैं। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये वीडियो किस, अगर आपको ये वीडियो पसंद होगी तो ऐसे ही वीडियोज़ में और भी कंटिन्यू करूँगा, और हिंदी के वीडियोज़ ऐसे ही चलते रहेंगे जैसे हम पहले पढ़ते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।